इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को हनुमान जी महाराज है, बेटा आज्ञा की मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है। अभी तक ही नहीं पूछा था राजा कौन है मानने में, और मैंने कह दिया है ऐसा माँ आपकी आज्ञा सिरोधार। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी माँ रक्षा का व्रत ले और उसे वो मार दे। जब भीष्म जी ने भगवान को देखा दासी रूप से द्रौपदी को लेकर हमारे पास आए और हमें छल से आशीर्वाद दिलवा दिया सौभाग्यवती भव, तब कहा ठीक है मुझे पता चल गया है। जब मैंने प्रण लिया पांचों पांडवों को जीवित रहा तो मारूंगा, तो आपने सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिलवा दिया। तो आज मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रण लेता हूँ। आपने जो प्रण किया था कि महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं कहूंगा, तो मैं गंगा का पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि कल आपसे अस्त्र ग्रहण न करवा दूं। स्कूल में पढ़ते थे जब बच्चे थे, एक जेम्स वाट नाम का बालक जिसको निकम्मा समझा जाता था घर में, वो एक दिन बैठा था, देखा कि एक बटलोई चढ़ी थी और उसके ऊपर ढक्कन रखा था, नीचे से भाप ऐसे करके ढक्कन को उठा देती। उसने फिर वजन रखा, फिर भाप बनी उठा दी, वजन बढ़ाता गया, भाप उसको उठाती गई, उसी ने इंजन की रचना की। आप इसका भाव समझ पा रहे हैं हम क्यों उदाहरण दे रहे हैं? जब आपके अंदर अग्नि पैदा हो रही है, जलन पैदा हो रही, तो आपके जीवन को भगवान की तरफ ले जाने वाले पावर को जागृत कर रही, तुम विचलित होकर उसे विषय भोगों से पुनः शांत कर देते हो। उसे शांत नहीं करना, आग बढ़ने दो, वही तेजस्वी बनाकर तुम्हें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा देगी। हमने एक परमहंस जी से पूछा था, उनसे हमने पूछा ब्रह्मचर्य के विषय में, तो उनका जैसे दाल चढ़ाते हैं और उसकी उबाल आ जाती है, तो ऐसे वीर की उफान होती है। तो 2, 4, 6 महीने में कभी स्वप्न दोष हो गया, मतलब आपको पता भी नहीं चला, वो तो वीर हानि नहीं मानी। जिससे संतान उत्पन्न होते वो वीर ऐसे नहीं निकलता। अब हस्त मैथुन के द्वारा, गंदे मोबाइल के दृश्य देखने के द्वारा, गंदी बातों का चिंतन करने के द्वारा अपनी नस नाड़ियों को शिथिल कर लिया। अब स्वप्न में गंदा स्वप्न देखा, निकल गया, वो पूरा वैसे ही है। अभी इन्होंने भी होने लगता है। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए पर पराई जिसका हम पानी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। प्राणांते भी प्राण त्याग सकता हूं पर ना संगति, पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा संयोग नहीं कर सकता। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है, गिर गए हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। 30 मिनट कम से कम, दंड है, बैठक है, और भी आसन है योगियों ने बताए हैं, और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो भी आप सीख पाए, और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है। ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। जब एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता, बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, बांध लगोटा बचा के इंद्रिय कभी न देखा पर नारी, आंख उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा, काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, फिर आगे चलकर प्रकाशित हो जाओगे। बहुत सावधानी की जरूरत है और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। अरे ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम खर्च, बालान से शक्ति बढ़े, फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। कम से कम 1500 दंड बैठक मारियो, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है।
बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी को कहा गया। वैसी बुद्धि परम पवित्र तेजो में हो जाती जब वीर शक्ति को एकत्रित किया जाता है। शरीर भले ऐसे हो, संकल्प करे तो धरती फट जाए। बहुत ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से, उससे हम दहाड़ रहे हैं भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य। वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं, जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे, हर विपत्ति हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी, और अगर पहले ही भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। भगवान ही मेरा उद्धार करेंगे। और कृष्ण 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 राधा राधा राधा, और पाप कर रहा है, वर्तमान में पाप कर रहा है तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी। भगवान कह रहे उसे साधु मानो, मैं उसको साधु बनाऊंगा। करो सब। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को चिंगारी को ज्यादा प्रकाशित करोगे तो एक बूंद पानी में बुझ जाएगी, लेकिन जब ज्वाला हो जाएगी, तो एक आग होती है जो समुद्र में भी पैदा हो, बड़वानल। ऐसे ही तुम्हारे हृदय में जब बड़वानल आ जाएगा तो पूरा संसार खिलाफ हो जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बाहरी कुछ ऐसा मत करो यदि विरोध हो रहा है, अंदर ही अंदर इतना बढ़ा लो कि फिर ताल ठोक के मैदान पे आ जाओ, कोई भी परास्त नहीं। बस इन दो बातों से बच जाओ तो मार्ग बिल्कुल दृढ़। पहला, भय या प्रलोभन, तुम्हें रोका जाएगा या भारी सुख सुविधा देके या भारी दुख दुविधा देके। अगर कदम नहीं रुके तो फिर दूसरा एक आंतरिक घबराहट पैदा हो। ये केवल साधु समागम से मिटती है, नहीं अच्छे इसी घबराहट से वापस होती है। संसार के भोगों में सुख है, ये धारणा जब तक नहीं मिटेगी तब तक संसार के भोग हमें आकर्षित करेंगे और वो क्रियाएं बनेंगी। ये संसार दुखालय भगवान ने कहा है, इसमें सुखों की लेबिल लगा के दुख बिकता है। इसलिए मन में प्रमाद मत लाओ, इंद्रियां बहिर्मुख मत रखो। मन के द्वारा जिसका भगवान नाम जप होता है, शरीर के द्वारा जिसकी भगवत सेवा होती है, वो निश्चित भगवत प्राप्त होगा। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा, तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन है। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा, तो हम विपत्ति में भी जहां हमें फंसना चाहिए वहां भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। कहने का सारांश है कि मनुष्य शरीर में वीर एक महाशक्ति है, जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है वो उन्नति को प्राप्त होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च सार तत्व है वीर्य। इसके बिना वो एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने वीर्य का क्षरण करता है, नाश करता है, उसमें बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं। वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन, बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं। अब बोलो सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है ऐसे सदगृहस्थ। जहाँ लग रहा है कि यहाँ गिर सकते हैं वहाँ संयोग ही न बैठने दें, दूरी बना के रखे। पक्का समझो कभी ऐसा संयोग बन रहा हो, भाग पड़ो कमजोर बन के, बलवान बन के, वहां बैठना नहीं। बैठ गए तो गए, देर नहीं लगती है, बहुत बलवान है। और अगर कमजोर बन के भाग गए तो बच गए। इसमें भागना ही है, उससे लड़ नहीं सकता कोई। वीर ही अमृत है, वीर त्याग ही मृत्यु है, इतना समझ। ऐसे ऐसे साधक है कि 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष नहीं हुआ, 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। ऐसे भी उपासक है हमारे पास है, अपने पास है।
10 वर्ष हो गए स्वप्न दोषी नहीं हुआ। तो क्या है, उन्होंने संयम किया, वीर जो है स्थगित हो गया, परिपक्व हो गया, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगता है। और स्वादिष्ट बलिष्ठ भोजन, आत्मशोधन करने वाले उपासक को जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता, ये गृहस्थों के लिए बने, ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं, उनके लिए नाम रूपी बल और ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। बादाम हलवा खा के तो बेकार हो जाओगे। कितना कितना क्या क्या भोगा, कितना कितना भोग रहे हैं, कितना भोग लोगे, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। वही तृष्णा, वही कामना, वही वासना, ये क्या नाटक है। समझो तो कैसे हमारे समय को नष्ट किया जा रहा है। समझो, ये माया की चाल देखो, अविद्या की चाल देखो। कभी हमारे अंदर तृप्ति का अनुभव ही नहीं हो रहा। भोग भोगते भोगते कितना समय नष्ट हो गया, फिर भी हम उसी भोगों का चिंता, हाथ कुछ नहीं लगा। वही वासना, वही तृष्णा, वही काम। थोड़ा तो समझो, कोई हमें छल रहा है, कोई हमें ठग रहा है। हम परमार्थ के पथिक हैं, कोई ठग हमारे पीछे लगा हुआ है जो हमारी संपत्ति का अपहरण कर रहा है। कितना कीमती समय मिला है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, पछताना पड़ेगा बाद में। रगड़ो, इस शरीर को रगड़ो। हाथ में माला है या काउंटर, टहल रहे हैं, जब नींद आ रही टहल रहे हैं, सिर्फ 4-5 घंटे शयन के लिए दीजिए। क्या कर पाओगे आगे? यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो, नींद आदि पर। जिद्दी स्वभाव, परमार्थ के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव। और शरीर को जैसा बना लो, प्रभु वैसे ही है, इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। एक एक चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे, फिर कुछ नहीं हो, बुझे बल्ब की तरह हो, किसी काम के लिए। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो, ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए एक आवश्यक वस्तु है। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो, ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, चाहे पुरुष शरीर हो। दृष्टि भी सावधान रखो, आपकी दृष्टि ज्यादा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए एक आवश्यक वस्तु है। मन लगे न लगे, राधा राधा कह रहे, राम राम कह रहे, कृष्ण कृष्ण कह रहे, शिव शिव कह रहे, परम आनंद मिलेगा। आप इसकी चिंता न करें। पर वो दवा है जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यदि ये जीवन में उतार लें। जहां जहां मन जाए तत्काल अपने प्रिया प्रीतम की भावना कीजिए। जब आपका मन आपको परास्त कर रहा है, जला रहा है, वो जलन सिर्फ मन को प्राप्त हो रही, आपको नहीं। यदि आप स्वीकृति नहीं देंगे तो आपसे पापाचरण नहीं करा पाएगा। जहां मन जाए, और जाना कि गया, वो तत्काल लग जाएगा राधा वल्लभ श्री और फिर भाग जाए, फिर उसे लाना है। इसे कहते हैं अभ्यास योग। एक दिन ऐसा आएगा, ये जाएगा ही नहीं। आसक्ति है, जा नहीं सकती। स्त्री में आसक्ति, पुरुष में आसक्ति, भोगों में आसक्ति आ सकती है, जा नहीं सकती। इसलिए साधक सावधान। अब लो नशानी अब ना सही हो। आज तक जो हुआ राधा राधा, चाहे अब जो कुछ हो जाए, कदम पीछे नहीं। इस बार जीतने का नंबर आया है, पासा पलटने न पावे, अपने ही पक्ष में विजय होगी। एक 12 वर्ष का बच्चा यहाँ बैठ के कह रहा है, मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। तो उनका कितनी आयु है? बोले 12 वर्ष की। तो और फिर उसने कहा कि हमारी गर्लफ्रेंड भी है। तो उनका 12 वर्ष में गर्लफ्रेंड हो गई, हो गई। तो मतलब ये छोटी छोटी अवस्थाओं के बच्चे इतने गंदे स्तर में गिर रहे हैं, तो क्या होगा, समाज का क्या होगा? कोई एक बच्चा जब उससे परिचय प्राप्त हुआ तो उसने बताया हमारे 9 गर्लफ्रेंड हैं। अच्छा, अब जब 9 हैं तो अब उनके भी कई होंगे बॉयफ्रेंड। अब उनके संबंध कैसे हैं, अब ये तो हम नहीं जानते ना। मित्र बनाना कोई दोष नहीं है,
लेकिन मित्र बन के अपनी सीमा में पवित्र रहना ये बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि बड़े बड़े साधक जो जितेंद्रियता के मार्ग पर चलते हैं उनसे भी चूक होने की संभावना रहती। फिर जहां ये प्रश्न ही नहीं है जितेंद्रियता का, जहां साधन का प्रश्न ही नहीं है, वहां पवित्र रहा जा सके, मुझे तो लगता है असंभव। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी और आप व्यायाम करके दिखा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य क्षीण करता हूं लेकिन बलवान हूं, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। वो आपका मोटा हो जाना बलवान नहीं है, आपके सुंदर सुंदर मांसपेशियां निकल आना वो बल नहीं है। आप शक्ति बलवान वो है जो आए हुए आंतरिक वेगों को सह जाए, आए हुए आंतरिक वेग को जो सह गया वही बलवान है। इस पर ध्यान दीजिए। शरीर से अपना तदात्म की मैं शरीर हूं, या शरीर मेरे सुख का साधन है, शरीर संबंधी अपने हैं, इंद्रियों से भोगे जाने वाले विषय ही सुख हैं। ये बहुत घातक चिंतन है। प्रायः इसी चिंतन ने हमें हमारे प्रीतम से हमें दूर रखा है। सावधान हो जाइए। शरीर एक पोशाक है, बार बार इस बात को हृदय में आप चिंतन कीजिए। जब शरीर से तदात्म होने लगे तत्काल विचार कीजिए, आप शरीर नहीं, शरीर आपकी पोशाक है। सामने शरीर संबंधी रूप में हमारा प्रीतम है, सिर्फ प्रीतम, दूसरा कोई नहीं। दूसरे भाव का त्याग कर दीजिए। कितने दिन इनके बीच में रह लोगे? कितने दिन? जहां तुम्हारी आयु खत्म हुई तो चाहे जितना तुम्हें कोई प्यार करता हो या चाहे जितना तुम किसी को प्यार करते हो, एक क्षण में सबको काल छुटा देगा। कोई तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये सब सेवा के लिए मिले हैं। पत्नी, पुत्र, परिवार, इनकी भगवत भाव से सेवा करो और नाम जप करते हुए मुक्त हो जाओ। पर ये युक्ति तभी आएगी जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का सत्संग, उनका सानिध्य, उनकी आज्ञा, यही आपको ये सामर्थ्य देंगी। ये सब छूट जाएगा, तुम्हारा नहीं रहेगा, कुछ तुम्हारा नहीं। जरा सोचो तो धैर्य से, धैर्यवान होकर सोचो क्या आपका परिणाम क्या है, आपका साथी कौन है, आप ले क्या जाएंगे। तमोगुण, रजोगुण का विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम, ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। भगवान को अपना प्यार माने, भगवान को अपना मित्र माने, तो 1 घंटे का संग भी बर्दाश्त नहीं, जबकि सत्संग है। हमारा मन हर समय अकेला रहना चाहता है, व्याकुल है। हम सौभाग्य मानते हैं जो अकेले होकर भगवान और ऐसे डॉक्टरों से न मिले। वो बेचारे क्या जाने डॉक्टर, जो खुद भोगी हैं, जिनका लक्ष्य केवल है रसेंद्री जनेंद्री को तृप्त करना। आप कहो आज की हमारी साइंस ऐसी कहती है। अगर साइंस कहती है तो हजारों कमेंट हैं, आप पढ़ के देख लीजिए, जिनमें कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं। 12 वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक हस्त मैथुन किया, मेरी दुर्दशा हो गई, मुझे उपाय बताओ। नहीं, मन कहता है आत्महत्या। मिलाओ साइंस वाले को कि इसको संभाल। 50 ऐसे हैं जो आत्महत्या के लिए तैयार है, आप नहीं समझ पा रहे। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ, फिर कल से। ये क्या है? ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। इस पर इसलिए हमारा बिल्कुल हमारा हृदय जल जाता है। आप लोग क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ? खिलवाड़ कर रहे हो। जब तुम ऐसे हो कि पानी ग्रहण करोगे तो तुम्हें प्रीति होगी अपने पति से, तुम्हें प्रीति होगी अपनी पत्नी से, तुम्हारा भाव बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। पूरी गृहस्थी चौपट, पूरा हमारा जीवन चौपट हो जाएगा। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। ये क्या है? जैसे गिलहरी नहीं एकदम चिलचिलाती भागती है, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होगा।
पता नहीं तुम लोगों को बातें समझ में क्यों नहीं आ रही हैं। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते। उसके नेत्र में एक पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर। प्राण जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, बिना प्राणायाम के भी वो सूक्ष्म हो जाएगा। जिसका प्राण सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। ये तीनों एक तार जुड़े हुए हैं। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, मन भयानक चंचल बदमाश होता चला जाएगा। गंदी से गंदी बात पेश करेगा आपके सामने, गंदे से गंदे आचरण करेगा, भूल जाएगा कि हम मनुष्य हैं, पशुवत आचरण में उतार देगा। चीदर चिदरानी जी नाम के एक महान भक्त थे। वो ऐसे महान भक्त थे कि संत कभी दरवाजे से वापस नहीं लौट सकते। पीपा जी राजा थे, उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था। और उनकी पत्नी थी रानी सीता सहचरी, उनके दर्शन के लिए गए। चिदर जी घर गए, चिदरानी जी से कहा कि आज बहुत बड़े संत आए हैं, हमारे पास कुछ वस्तु है नहीं, ये आज भूखे चले जाएंगे, क्या किया जाए। उनकी पत्नी ने कहा चिदर जी की कि हमारे शरीर का जो वस्त्र है इसको बेच लो, 1 रुपए का तो बिक ही जाएगा। ऐसा ही किया तो कुछ दाल चावल मिला, बनाया, बना के चिदर जी बाहर ले गए। बैठे थे पीपा जी सीता सहचरी, तो सीता सहचरी जी इनका भक्ता, इनको भी बुलाओ यहाँ पाले। और स्वयं गए, कहा आप रसोई में निर्वस्त्र बैठे। सीता सहचरी जी पीपा जी के पास गए, बोले इनके यहाँ एक दाना अन्न खाने के लिए नहीं, वस्त्र बेचकर हम लोगों को भोजन पकाया। और कभी कभी जो व्यायाम करते हो बीमारियों का निमंत्रण देते हैं। आज आप लगाओ 20 दंड और 50 बैठक और 5 दिन छोड़ दो, पूरा शरीर दर्द करेगा। फिर लगाओ, फिर वह दर्द करेगा। रोज अगर नियमित करोगे तो वही पच करके आपके शरीर को पुष्ट करेगा। ये शरीर दुर्लभ बात है, दुर्लभो मानुषो देहो, लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। इसकी दुर्लभता है संयम नियम से चलकर स्वरूप बोध कर लो या भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। अगर ये नहीं तो फिर क्लेश ही क्लेश, अशांति ही अशांति है। अगर कदम रख दिया है वैराग्य के मार्ग में तो चाहे धज्जियां उड़ जाए, आग लगा दी जाए पूरे शरीर में, मैं जलना पसंद करूंगा, परमार्थ भ्रष्ट होना नहीं। ये स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो। तुम्हारी स्वीकृति में दम है। तुम अगर स्वीकृति अगर हृदय में बैठा लो कि स्वयं भगवान आवे और मुझे विशेष सेवन की आज्ञा करें, तो मैं उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। आप विजय को प्राप्त होंगे, आपको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। देवलोक सहित समस्त देवता उसे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है, जो भिक्षुक, वीतराग, शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य से परिपक्व। शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय का धर्म विरुद्ध भोग नहीं। ये ब्रह्मचर्य धर्म है, ये ध्रुपद है, ये नित्य है, ये शाश्वत है। पूर्व काल में कितने महामुनि इससे सिद्ध हो गए, इसलिए वर्तमान में और भविष्य में भी जो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो परम पद का अधिकारी होगा। उसको थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा सहना होगा। उसको रोकने सहने के लिए नाम जप और आसन जरूर, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। इसलिए बात समझो, निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या? अरे हम भूखे रह के, कष्ट सह करके, दुख सह करके भी मुस्कुराएंगे। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास भगवान का बल है। ऐसे कौन राजा है? तो हाथ जोड़कर कहा कि भगवान श्री राम। हनुमान जी तो सन्न रह गए, ये क्या? स्वामी से ही कहा, मां आपने कौन सा व्रत ले लिया रक्षा का? मेरे प्रभु के खिलाफ मैं कैसे हो सकता हूं?
इसको बहुत बार सुनना। जीवन का सार हम आपको बता रहे हैं। मन से लड़ने की ये युक्तियां हैं। शब्द को पकड़ना। मन में सुख का अभाव ही भोगों की कामना पैदा करता है। मन में भगवत भाव ही निर्विकारता की स्थिति प्रदान करता है। आपने देखा आपका मन गलत चाह कर रहा है, ये आपने देखा आप में नहीं है, मन में है। यही दुर्दशा है माया के द्वारा की गई। क्या फर्क पड़ता है मन सही है या गलत? क्योंकि मैं स्वयं सच्चिदानंद का सच्चिदानंद अंश हूँ। ना मैं कभी दूषित था और ना सृष्टि में किसी की सामर्थ्य है कि मुझे दूषित कर सके। अब हम प्रभु के बल से शरीर के दोषों का नाश करूंगा, ना कि इनके अनुसार चलूंगा। भगवान, ये संसार मेरा रचा हुआ एक माया का स्वप्न है। तू देखकर डर मत और ललचा मत, ये झूठा है। बस तुझे एक बात समझनी है। चाहे आकाश टूट कर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, चाहे प्रलयाग्नि उठे, पर तू डरना नहीं। मेरा नाम जप करना, फिर देखना, तू देखेगा कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाए हुए हूँ। उपासक को जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का 24 घंटे में पर्याप्त है ब्रह्मचारी के लिए। 2 बार तो हल्का, केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी ने एक बूंद खून देखेगा, दैया रे भाग गया। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। डरो मत, घबराओ मत। गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। ये ऐसा खेल नहीं है कि आप निराश हो जाएं, आप परास्त हो जाएं। सोचो अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीरनाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना। उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा। उसका माइंड जो है काम करेगा कि हमें संयम से रहना है। अपने लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए सावधान। तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके संकेत की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ, या स्त्री उपासक को चाहिए पुरुष के ऐसे परस्पर चितवन को ना देखे ना चिंतन करे, ना देखे ना चिंतन करे। परस्पर विरोधी शरीर को राग पूर्वक देखना, उनके अंग प्रत्यंगों का चिंतन करना, उनकी बातें करना, ये ब्रह्मचर्य कदापि नहीं रह सकते। जो ऐसे आचरण वाले लोग, ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है। लोग समझ नहीं पा रहे। और ब्रह्मचर्यहीनता जहाँ जैसे जैसे आती जाएगी, आपकी सोच निगेटिव होती चली जाएगी। निगेटिव सोच ही मृत्यु है और पॉजिटिव सोच ही जीवन है। तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ ना देखे ना चिंतन करे। ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है।